चलिए तो सावधान, अभी आप बीए बीएससी में नाम लिखाने जा रहे हो, खबरदार रुको, पहले पूरी जानकारी तो ले लो। क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, ट्वेल्थ के बाद आपको क्या करना चाहिए, क्या जाता है, 10-15 मिनट देख लो, सारी डॉट क्लियर कर दूंगा। प्रेम से पूरा वीडियो देखो, पूरा का पूरा समझ में आएगा कहानी मैं क्या करना चाहता हूं। जनरली जो बच्चे होते हैं ना बीए बीएससी क्यों करते हैं, क्योंकि लोगों ने देखा है बीए बीएससी करते, इसलिए लोग भागे दौड़े जाते हैं, कर लो बीए कर लो बीएससी। अरे भाई तुम बीए बीएससी वाले से पूछोगे तो क्या जानकारी देंगे, मैं टीचर हूं तो मैं पढ़ने के लिए बताऊंगा ना, कौन सा मैं तुमको गोली चलाने के लिए बताऊंगा। तो वैसी चीजों को समझो और प्यार से समझो, करना क्या चाहिए। ट्वेल्थ पास हो ना, अभी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लेने का तुम्हारे पास समय अभी है, तुम्हारी खुद की लाइफ है, और अपनी लाइफ को कैसे एक प्लेटफॉर्म पे ला सकते हो, एक अच्छी कैरियर का चुनाव कर सकते हो, और वहां से तुमको आगे का चुनाव करना है। आइए जरा मैं बात बताता हूं। देखो ट्वेल्थ के बाद अगर बीए बीएससी बीकॉम करोगे तो क्या होगा, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है, ये सारी चर्च को मैं बताऊंगा। पहले तुमको जो करना चाहिए वो बता देता हूं, लास्ट में इसकी जानकारी दूंगा कि आखिर करना क्यों नहीं है। मैं तुमको यार पिछला 2 साल से प्रेम पूर्वक पूरे ध्यान से तुम्हारे ऊपर पढ़ाया हूं, और तुम्हारी एक गलत डिसीजन तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। तो सुनो ना जरा प्यार से, मजा आने वाला है। आइए तो पहला स्लाइड में आते हैं कि ट्वेल्थ के बाद क्या करना चाहिए। भाई मेरी राह जैसी ये दुनिया अभी चल रही है ना, जिस युग में तुम जी रहे हो ना, वैसा युग के अनुसार मैं तुमको बताने वाला हूं। देखो भाई, पहला मैं मानता हूं यार कि जनरली बच्चों को बीटेक कर लेना चाहिए। चलिए पहले हम बैक स्लाइड से यहां से भी रिलेट कर देते, तब कुछ ज्यादा तुमको समझ में आएगा। चलिए तो इस वर्ल्ड में या ऐसा मान लो कि बिहार के लोग जो होते हैं ना, ये बिहार वाले 99% लोग ये तीनों कोर्स में से कोई कोर्स किए हुए रहते हैं। हर घर हर गली हर मोहल्ला में ऐसा बच्चा मिल जाएगा जो बीए बीएससी या बीकॉम करके घर में बैठा हुआ है ना, सही बात। मिलोगे, तुम भी उसी कतार में शामिल होने वाले हो 4 सालों के बाद। यानी मैं ऐसा बताऊं तो बीए बीएससी बीकॉम ये 4 साल की कोर्स है। इससे फायदे क्या होंगे, तो बउआ रे इससे बस इतना ही फायदा है कि जो भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आएगी, जो ग्रेजुएशन के बाद भर सकते हैं, वो सिर्फ तुम फॉर्म भर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या तुम बीए बीएससी का फॉर्म डिग्री लेकर जाओगे, कोई कंपनी वाला को कहोगे कि भाई साहब हम तो बीएससी किए हुए हैं, बीए किए हुए, क्या वो तुमको जॉब देगा? पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो कोई बेरोजगार ही नहीं होता। तो भाई तुमको बस इतना ही फायदा है कि बस तुम इसके ऊपर एक सीढ़ी है, यहां से तुम जॉब की वैकेंसी भर सकते हो, फॉर्म डाल सकते हो, जो कि ग्रेजुएशन पे है। आई बात क्लियर समझ में? अच्छा जी, अच्छा इसको करते करते भी लगभग 4 साल में तुम ये मान लो ना, 4 साल में 2 से 3 लाख रुपया खर्च हो जाना है, तुम इसमें कोई कोर्स कर रहे हो तो। एटलीस्ट मैं बताया हूं, कम से कम। अच्छा जी, बस इतना। ये कोर्स करने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि आपकी जॉब लगेगी, शुद्ध बेरोजगार निकलोगे, चलेगा? अच्छा जी, इससे ये फायदा होता है, ये कोर्स करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब की एसएससी की फॉर्म डाल सकते हो, बैंकिंग की फॉर्म डाल सकते हो, रेलवे की फॉर्म डाल सकते हो, इसके अलावा कोई नहीं। इसमें कितना भीड़ है ये तुम अपने सीनियर से पूछ लो, पिछला 8 से 10 साल से वो तैयारी कर रहा होगा, फिर भी बहुत कम लोगों को, एकाक दो। पूरे गांव में देख लो, जॉब का रेशियो पूरे गांव में 5 लोग मिल गया ना, तो वो गांव संपन्न कहा जाता है, जॉब संपन्न कहा जाता है। चलिए भाई, और मैं जो बताने वाला हूं वैसे कोर्स करने से क्या फायदा होगा, अब देखो। अब कहानी कुछ ऐसा है, ट्वेल्थ के बाद क्या करना चाहिए। तो भाई मेरी राय मानो ना। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा होता है ना, वो गधा का बेवकूफी देखो, पहले ये तीनों कोर्स करेगा, इसके बाद बीएड का 2 साल का कोर्स करेगा। भाई तुम अपनी दिमाग कहां रख के आते हो? हम भी इसी कैटेगरी में शामिल हैं, हम भी इसी कैटेगरी में शामिल है। बीएससी करने के बाद मैंने किया बीएड, और बीएड में मुझे लगे 2 ईयर, पैसे खर्च हुए 2,10,000 रुपया, 2,10,000 रुपया मुझे इसमें खर्च हुए।
उसके बाद लोगों ने कहा नहीं भाई तुम एमएससी कर लो, इससे तुम 11th-12th के टीचर बनोगे। तो मैं बेवकूफों की तरह एमएससी किया। फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि मुझे जॉब लगेगा, कोई गारंटी नहीं है। नुकसान क्या हुआ, 4 साल, 6 साल, और यहां मान लो 2-2.5 साल प्लस, मान लो यार फाइनल होते होते लग जाता, 8 साल मैंने पूरा जोन में बर्बाद किया। ये पूरा डिग्री लेकर भी मैं किसी कंपनी में जाऊंगा, कहीं जाऊंगा कि मुझे जॉब दे दो, पॉसिबल ही नहीं। क्यों, मेरे पास कोई स्किल नहीं है। बीएड किया, कुछ सिखाया नहीं गया। एमएससी किया गया, कुछ पढ़ाया नहीं गया, खुद से किए, कोई फायदा नहीं हुआ। अब तुमको हम जो बताने वाले, यहां पे चले आओ। खर्च तुमको ओवरऑल बता दिए कि 2 से 3 लाख यहां पे, 2 लाख, तो 2 लाख यहां लग गया लगभग, तो 3 दू 5, लगभग 6-7 लाख रुपया खर्चा हो गया हमको यहां तक पहुंचने में। अब देखो, पहली बात, अगर 12th के बाद क्या करना चाहिए, तो मैं बोलता हूं भाई तुम बीटेक कर लो कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से, ऐरू गैरू से नहीं, कोई अच्छा यूनिवर्सिटी से, जहां आपकी उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में कंपनियां प्राइवेट आती है, जॉब ऑफर करती है, वैसे कॉलेज से। अच्छा, अगर आप बीटेक कर रहे हो, अगर आप बीटेक कर रहे हो, तो सबसे पहली बात बता दूं कि तुम जो ग्रेजुएशन नहीं किया, उसके बदले ये भी काम करेगा कि बीटेक कर लिया ना, इसका मतलब आपके पास बैचलर डिग्री आ गया, यानी जो भी आप गवर्नमेंट जॉब की फॉर्म होती है वो डाल सकते हो ग्रेजुएशन पर। अच्छा भी और सुनो सुनो सुनो, अगर आप बीटेक कर रहे हो ना, तो जो मैंने ये बेवकूफों वाली काम इसके करने के बाद बीएड किया, ये जो मैंने बीएड किया, आप अगर ये कोर्स कर लेते हो तो बीएड करने की जरूरत नहीं है, बीएड करने का जरूरत नहीं। यानी जब भी बिहार सरकार में कंप्यूटर टीचर की बहाली आएगी, आती है, इस बार देख लो ना, जितने भी बीटेक किए हुए थे सारे लोगों का कंप्यूटर टीचर में हो गया, सारे लोगों का। तो पहला बात तुम्हारा ये मान लो यार कि अगर बीटेक करते हो तो बीएड करने का जरूरत ही नहीं है। कब, जब आप सीएसई ब्रांच से करते हो तब चलेगा। अच्छा जी, बीटेक में 4 ब्रांच मैंने मिनिमम एटलीस्ट लिया है जो कि ज्यादा फेमस है, 4 ब्रांच में। अगर आप सीएससी से करते हो तो बीटेक बीएड करने का कोई जरूरत नहीं है। सर अगर ये तीनों से किए तब, अगर ये तीनों से भी किए रहोगे ना, तो इसके साथ 1 साल का एक कोर्स है बउआ, जो कि पीजीडीसीए के नाम से जाना जाता है। तो ये करने के बाद तुम पीजीडीसीए कर लेना, तुम्हारा बीएड के बराबर वैल्यू मिल जाएगा, चलेगा। तुम बोलोगे गुरुजी मैं तो भाई शुद्ध एकदम उच्च लेवल के गरीब हैं, हमारे पास तो पैसे नहीं है, कितने खर्च होंगे। अरे सुनो जरा, बिहार सरकार इतनी व्यवस्था तुम लोगों के लिए कर रखी है कि पढ़ने में परेशानी नहीं आएगा। अब जरा प्यार से सुनो, बीटेक का टोटल खर्च इस ब्रांच में जो होता है ना हीरो, वो 5.5 से लेकर 9 लाख तक होता है। ये डिपेंड करता है कॉलेज की रैंकिंग के ऊपर, कैसी कॉलेज है उसके ऊपर, जिसमें आपको मान लो कि 6-6.5 के बीच में एक अच्छा यूनिवर्सिटी कॉलेज मिल जाएगा, जहां से तुम्हारी नौकरी पक्की हो सकती है। अच्छा जी, इसमें तुमको 4.5 लाख रुपया सरकार दे देगी, 4 लाख रुपया सरकार दे देगी हीरो। अब जो भी पैसे बचे, तुम इतने भी तो गरीब नहीं हो ना कि तुम 4 सालों में 2-2.5 लाख रुपया अरेंज नहीं कर सकते हो। अरे हमने जब बताया कि ये करके 8 लाख पिछला कोर्स में हम खर्च कर चुके, तुम इतने थोड़ी गरीब हो, घर जमीन है ना, जमीन रखकर क्या करोगे, पढ़ोगे नहीं तो। आज के जमाने में सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है, जब समय निकल जाएगा ना तुम रोते रह जाओगे, जमीन धरा का धरा रह जाएगा। हमारे पिताजी के पास पैसे नहीं है, अरे पिताजी कमा किन के लिए रहे, बना हुआ किसके लिए, तुम्हारे लिए तो है, और कर सकते हो। 4 लाख सरकार दे देगी, आराम से हो जाएगा तुम्हारा। फायदे क्या हैं गुरुजी, नहीं समझ में आया, बीटेक कर तो लिए, फायदे क्या हैं, मैं फायदे बताता हूं। जैसे ही आपका कॉलेज कंप्लीट होने वाला रहेगा ना, तो एटलीस्ट कॉलेज से कम 2 से 3 जॉब तुमको ऑफर हो जाएगा, कॉलेज से 2-3 जॉब ऑफर हो जाएगा। हाँ, तुम पढ़ने में अच्छे हो तो पैकेज तुम्हारा अच्छा रहेगा, 8 से 10 के बीच में रहेगा। पढ़ने में अच्छे हो, रैंकर हो, तो वहां जाओगे क्या करने, पढ़ने ही तो जाओगे ना। अच्छे हो तो, नहीं कुछ भी अच्छा है ना, तो 3 से 4 लाख रुपया का पैकेज आराम से मिल जाता है जी। वहां जाने के बाद, कॉलेज में पढ़ने के बाद नॉलेज इतनी आ जाती है ना कि रास्ता खुद बनाने के लिए तुम तैयार हो जाते हो, बेरोजगार तो नहीं रहोगे।
बोलोगे सर हमारे मोहल्ले गली में गांव में तो बीटेक करके बैठा हुआ। अरे भाई पढ़ेगा नहीं, बीटेक करने के बाद लाइफ स्टैंडर्ड इतना ऊंचा कर लेता है कि 30-40 हजार की नौकरी करना ही नहीं चाहता है, तो समस्या है। मन से पढ़ोगे। अगर सिलेक्शन नहीं होता बीटेक करने के बाद तो कॉलेज बंद हो जाना चाहिए। क्यों कॉलेज खुला हुआ? जब सिलेक्शन ही नहीं होता तो कॉलेज में क्यों एडमिशन लेता? पॉसिबल ही नहीं है। यानी आप पढ़ने वाले हैं तो कहीं से भी अपनी सीट रिजर्व कर सकते हो। अच्छा जी, साथ साथ में कोई भी गवर्नमेंट जॉब की फॉर्म भर सकते हो। नहीं इच्छा, डर लग रहा है, ज्यादा डर फोको, दम नहीं है, तो इसके साथ साथ 2 घंटा निकाल के जनरल कंपटीशन की तैयारी कर लो ना। बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आती है, वो वैकेंसी सिर्फ वही भर सकता है जो तुम्हारा बीटेक किया हुआ है। बहुत सारी गवर्नमेंट में ऐसी जॉब आती है। समझ में आया? कोई परेशानी नहीं है जी। तो तुम्हारा बीएड करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा बीटेक के बाद। चलो जी चलेगा। सर ये तीनों कोर्स में कितने खर्च आएगा? तो ये तीनों कोर्स में तुम्हारा 4 से 7 लाख के बीच आएगा। 4 से 7 लाख के बीच वेरी करेगा आप कैसी कॉलेज में जा रहे हैं। चलेगा जी। अच्छा सर 3 ब्रांच मैंने इधर क्लियर कर दिया, फायदे बता दिया, नुकसान क्या है? कोई नुकसान तो नहीं है। घर से 2-2.5 लाख रुपए खर्च हो गए, सरकार की 4 लाख रुपया खर्च हो गया। अरे भाई तुम तो वैसे भी उधर पढ़ता तो खर्च हो जाता ना। अब बोलोगे सर क्रेडिट कार्ड तो मैंने सरकार से ले लिया पैसा, उसको लौटाएंगे कैसे सर? अरे 4 साल को तो कॉलेज का टाइम मिल जाता है, 1 साल सरकार ऊपर से और देती है कि भाई साहब जॉब हुआ, पैसे वैसे लौटाओगे। तो 5 साल के अंदर तुम्हारे पास 5 साल बिना कोई इंटरेस्ट का कोई ब्याज सरकार को नहीं देना है। 5 साल के बाद तुम 30-35, अगर मान लो किस्मत खराब है, तुम वहां जाके बहक गया, पढ़ने का मन नहीं किया, फुल्ली बर्बाद हो चुके हो, फिर भी तुम डिग्री लेकर जाओगे ना, कोई भी कंपनी वगनी में 30-35 हजार का सैलरी का जॉब मिल जाता है। सरकार को लौटाने कितने हैं? महीने के 5,000 सरकार को लौटाना है। कब तक लौटाना है? 82 महीना तक। 5-5 हजार का 82 महीना तक तुम लौटाते रहना। 30-35 हजार का मिल गया यार, सरकार को 5-5 हजार लौटा दो ना, तुम्हारे तरह और भी बच्चे तो पढ़ेंगे। सरकार को भी नहीं लौटाओगे तो पढ़ेगा कहां से? हालांकि मुख्यमंत्री ने ये बोल दिया कि नौकरी नहीं लगेगा तो पैसा भी वापस नहीं लेंगे, वीडियो खोज लेना, ठीक है। लेकिन तुम्हारी तो प्राथमिकता जॉब लेना। बीटेक के बाद तुम यहां जा सकते हो। चलो यहां तक तो सारी कहानी क्लियर है। पहला ऑप्शन तो तुम्हारा हो गया कि कॉलेज से ही जॉब मिल जाता है। 80 से 90% लोगों का माना जाता है, 80 से 90% मतलब 100% सिलेक्शन आ जाता है, 100%। अच्छा दूसरी बात, कैंपस से जॉब का ऑफर मिल जाता है। अच्छा आगे कोई भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म तुम भर सकते हो, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। अच्छा टीचर भी बन सकते हो, जिससे हम लोग कंप्यूटर टीचर कहते हैं, 11th-12th में कंप्यूटर टीचर कहते हैं, ये भी बन सकते हो। चलिए अगर मान लो कि नहीं सर हम तो बहुत उच्च लेवल के गरीब है, कुछ कर ही नहीं सकते, मेरे पिताजी कुछ पैसा देंगे ही नहीं, पैसा देने लायक है ही नहीं, हम भी सर उच्च लेवल के गरीब हैं, भाई तो तुम ऐसा करो ना, बीसीए नाम का एक कोर्स होता है, ये कर लो ना, बीसीए कर लो। इसकी खर्च कितना आएगी? जितना सरकार देगा उसके अंदर ही हो जाएगा। यानी घर से आपको 1 रुपया नहीं लगाना है, 1 रुपया नहीं लगाना है, सरकार के पैसे से पढ़ लो। अरे कुछ रिस्क लोगे तभी तो कुछ होगा ना। यानी लौटाने के डर से तुम पढ़ना ही बंद कर दो, यही बेवकूफी करो। लौटाना है, पढ़ना यार, कम से कम एक डर तो रहेगा ना कि लौटाना है तो पढ़ना है। समाज का डर बहुत जरूरी होता है। आइए आज समाज का डर नहीं होता तो तुम एक लफुआ होता, गुंडा होता, लखेरा होता। समाज के डर ने तुमको रोक रखा है कि अगर हम ये गलत काम करेंगे तो हमारे गांव परिवार वाले क्या बोलेंगे। तो भाई तू घर से रहकर जो पढ़ोगे, ये तुम कहीं से भी अच्छा कॉलेज यूनिवर्सिटी से बीसीए कर लो। इसमें भी तुम्हारे बीसीए का फायदे क्या हैं? बीसीए के करने के फायदे, सबसे पहले ये 3 साल का कोर्स होता है, 3 साल में आपका कंप्लीट बीसीए क्लियर हो जाएगा। 3 साल के अंदर बीसीए में 2 डिपार्टमेंट के अंदर होता है, आईटी सेल, आईटी समझते हो ना, जितना भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। दूसरा तुम्हारा एआई, अभी खूब चला हुआ है, जो फोटो कार्टून तुमने खेला है फेसबुक पे, वो एआई का ही कमाल है जी। तो ये सब करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना। क्या ये सब लोग लेके जाएगा बीएससी कर ले रहेगा और लेकर चल जाएगा? वो गधा के को कुछ आता है जी? कोई फायदा ही नहीं, उसको ले जाके क्या करेगा? तो तुम ये कोर्स कर सकते हो।
अच्छा गुरुजी इसमें पैसे कितने खर्च होंगे? तो मैंने तो बताया ना यार, खर्च रहना खाना सब हो जाएगा 4 से 4.5 लाख के अंदर, जो कि संपूर्ण बिहार सरकार दे देगी। भाई तू पैसा लो, पढ़ो। हम बिहारी ऐसा बेवकूफ हैं कि हमारा मिलता तैयो नहीं पढ़े जाते हैं, और रोना रोते हमारे पापा तो गरीब हैं, हम क्या करेंगे, हम तो लड़की हैं, कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए। तो आज के जमाना तुम 2024-25 में भी ये सोच रहे हो कि लड़की हैं, हमारे पिताजी गरीब हैं, तो भाई तुमको ऐसे अवसर फिर दोबारा मिलने वाले नहीं है, जिंदगी भर पछताते रह जाओगे। पिताजी को घर में कन्वेंस करो, अपनी इज्जत घर में अच्छी बनाओ, कन्वेंस करो, जाओ रिक्स लो, क्या बिगड़ने वाला है। अच्छा 4 से 4.5 लाख रुपया गुरुजी खर्चा होगा, जिसमें 4 लाख रुपया बिहार सरकार दे देगी। बड़ा कोई प्रोसेस नहीं है कि नहीं मिलेगा था सर, आराम से मिल जाएगा जी। अच्छा बीसीए करने के बाद भी आपको बीएड करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी बिहार में कंप्यूटर टीचर के नाम से बीसीए वाला भी आराम से जा सकता है। यानी टीचर का फॉर्म भरने के लिए उसको जरूरत नहीं है बीएड का डिग्री का, उसके लिए तुम्हारा ये कोर्स ही काफी है, ये वाला बीसीए का कोर्स ही काफी है, चलेगा। अच्छा बीसीए करने के बाद भी अच्छी कॉलेज में, कॉलेज से ही 5 से 7 लाख रुपया का जॉब ऑफर हो जाता है, 5 से 7 लाख रुपया का कॉलेज से ही। डिपेंड करता है तुम कितने पढ़ने में अच्छे हो। अगर बहुत अच्छा हो तो ये तुम्हारा जो रेट दिख रहा है ना, ये और आगे जा सकता है, ऐसा नहीं कि फिक्स है जे पड़ी होगा। बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे मेरे बच्चे हैं जो करके बहुत अच्छी पैकेज ले चुके हैं। अच्छा जी दूसरा, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तुम फॉर्म भर सकते हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की फॉर्म भर सकते हो, बीसीए पर भी। गवर्नमेंट जॉब फॉर्म भरने का मतलब समझ रहे हो, जो ग्रेजुएशन पर होगा वो। अच्छा जी अगला बात, आईटी सेक्टर इन गवर्नमेंट जॉब, यानी गवर्नमेंट की कई ऐसी पोस्ट होती है ना, जो वही भर सकता है जो बीसीए किया हुआ रहे, या तो बीटेक कंप्यूटर साइंस से जो पढ़ा रहेगा ना, वही वाला ये कोर्स को भर सकता है, दूसरा कोई नहीं डाल सकता यार। तो यहां तो तेरे लिए समझो दामाद वाली इज्जत मिलने वाला है, स्पेशल तुम्हारा ही इज्जत होगा, किसी दूसरे का तो इज्जत होगा ही नहीं। बीएससी वाले यहां नहीं भर सकते हैं, वही भर सकता है जो बीसीए से होगा। बीएड करने का कोई जरूरत नहीं, कंप्यूटर टीचर आराम से बन सकते हो। तो दिमाग में मेंटलिटी में बैठा रखे हो ना कि डीएलएड कर लेते हैं सर, भाई डीएलएड में तुम्हारा उतना ही टाइम लगने वाला है, पैसा भी उतना ही खर्च होने वाला है, पैसा भी कम खर्च होने वाला नहीं है। उसके बाद फिर आपका सीटेड बीटेड जो करना होगा करते रहोगे फिर उसमें भी, तो क्यों ना तुम बीसीए की तरफ भी जा सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगा। अच्छा जी तो मैंने बता दिया बीटेक और बीएससी के बारे में बोल दिया। अब अगली वीडियो तुम चाहोगे, तुम चाहो या ना चाहो, अगली वीडियो हम लाने वाले हैं भाई साहब, अगली वीडियो हम लाने वाले हैं बीबीए, इसके क्या फायदे होते हैं। अगला फिर वीडियो आएगा बीएससी एग्रीकल्चर का क्या फायदा होगा, बी फार्मेसी का क्या फायदा होगा। अलग अलग वीडियो ला करके मैं बच्चों को बड़ा प्यार से, बड़ा आराम से, एकदम छोटा बच्चा, नाजुक बच्चा की तरह पाला हूं। तो मैं ऐसा आपको कोई डिसीजन नहीं लेने दूंगा जिससे आपकी जिंदगी मतलब कुछ दूसरे पटरी पे चल जाए। तो मैं आपको सजाने के लिए, मैं आपको सहयोगने के लिए जो भी आपकी जरूरत की बातें होगी वीडियो बना करके देता रहूंगा। और अलग अलग लगे कि सर हम तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, डाइवर्टेड हैं, हमको समझ ही में नहीं आ रहा कैसे पैसा आएगा, कैसे पैसा लौटाया जाएगा, एकदम बैल हो, तो हर बार की तरह आपका भाई हर दुख तकलीफ आपका सुनने के लिए तैयार है। करना कुछ थोड़ी है, मेरा नंबर तो आपके सभी के फोन में आइए होगा, राजीव भैया के नाम से सेव भी होगा, 9431062767 पर कॉल करके आप मेरे से राय ले सकते हो, राय मशवरा कर सकते हो कि गुरुजी हम ये करें, वैसे करें, क्या करें, कैसे क्या होगा, सारी बातें हमसे आप इंफॉर्मेशन के तौर पर ले सकते हो। आपको लगता है कि गुरुजी हमें और कोर्स की जानकारी चाहिए, तो पूरी जानकारी यूं फ्री में मिलेगा, हर तरीके से आपको जानकार बनाया जाएगा। तो मेरे भाई अब कहोगे सर हमने तो ऑनलाइन करवा लिया, अरे भाई करवा लियो तो कौन सा तुम जेल में बंद हो गए हो कि नहीं निकल सकते हो, जाने दो, एडमिशन ही नहीं कराना यार,
बेवकूफों वाली बात करते हो। दूसरी बात आता है बीएससी का, तो अगर करवा लियो, छोड़ो यार, माथा एक्स्ट्रा मत लगाओ। मैंने थंबनेल ही लगाया, सावधान बीएससी बीए बीएससी मत करो, जीवन बर्बाद। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद, लव यू मेरे भाई एंड बहन। वीडियो कैसा लगा, इंफॉर्मेटिव वीडियो था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं तुरंत अगला वीडियो के साथ में। लव यू, धन्यवाद।